हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइज़, आपको पता है कि मैंने ए टू जेड फ्री टेस्ट सीरीज चला रखी है। ए टू जेड फ्री मॉक अपन दे रहे हैं। ए टू जेड फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है। उसके अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, मॉर्निंग में तो मैं करा रहा हूँ एसएससी जीडी का, और इवनिंग के अंदर मैं करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल का, जिसके अंदर प्री और मेन दोनों ही हैं। प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादा फोकस है इसके अंदर मेरा किस पे, मेंस पे, क्योंकि मेंस का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा बनेगा इस बार का। तो ज़्यादा फोकस किस पे है, ज़्यादा फोकस है मेरा मेंस के एग्ज़ाम पे। तो मैं ज़्यादा सवाल इसी के लेके आऊँगा। मेंस के प्री के सवाल भी होंगे बट वो कम होंगे, बाकी मेंस के जो सवाल है वो ज़्यादा मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और ये सीरीज़ जब तक चलेगी, मैंने कल भी बताया था कि 34 डे 34 मॉक, 34 डे 34 मॉक। और उसका आज है सेकंड दिन, आज उसका सेकंड डे, अपनी सेकंड क्लास है, ठीक है। सेकंड डे या सेकंड क्लास, आज इसकी सेकंड क्लास है एसएससी सीजीएल वाले की। और मॉर्निंग के अंदर मैंने आज से स्टार्ट किया है एसएससी जीडी वाला। तो ये मॉक सीरीज भी जब तक चलेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। जितने दिन एग्ज़ाम के बचे उतने दिन ये वाली मॉक टेस्ट चलेगी। और इवनिंग के अंदर जो मैं करा रहा हूँ ये एसएससी सीजीएल का है, ये 1 दिसंबर तक चलेगी। और इससे बाहर एक सवाल देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैं इतना सब कुछ आपको करवा दूंगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हो, मेरा प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। तो करते आज का अपन सेशन स्टार्ट। और 2022 के जो मेंस के सवाल है वही मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए। तो देख लेना किस तरीके के सवाल है, आपसे कितने सवाल बने, क्या रहा आपका सीन, ठीक है। तो करते पहला सवाल आपकी छाती पर ये रहा। क्या बोल रहा है पहले सवाल में? पहले सवाल में बोला है कि ए, बी और सी तीन जो है वो पैसे लगाते। पार्टनरशिप का सवाल है कि 20,000 रुपये लगा रहा है पहला, दूसरा 25,000 रुपये लगा रहा है और तीसरा 10,000 रुपये लगा रहा है। बोला है प्रारंभ से 5 महीने के बाद ए ने 4,000 रुपये और निवेश किए। मतलब 5 महीने तक तो 20,000 लगाए, फिर 4,000 रुपये और, मतलब 24,000 रुपये 7 महीने के लिए लगाएगा। प्रारंभ से 6 माह पश्चात सी ने 8,000 रुपये और निवेश किए। मतलब 25,000 रुपये लगाएगा 6 महीने तक, और 25 और 8, ठीक है, ये लगाएगा। ये 8,000 रुपये इसने और निवेश किए, तो मतलब ये 18,000 रुपये लगाएगा। 10,000 लगा रहा था, फिर ये 18,000 लगाएगा 6 महीने तक, ठीक है। और बी का क्या सीन है कि बी 4 महीने के बाद 8,000 रुपये वापस निकाल लेता है। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो अपने को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो भाई, 3 आदमी अपने पास, 3 ही आदमी अपने पास, ए, बी और सी है अपने पास। तो ये मैंने लिख दिया कि भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। 3 आदमी अपने पास, ए, बी और सी। ए का क्या सीन है, 20,000 रुपये लगा रहा है, तो ये मैंने लिख दिया 20 के। और कितने दिनों के लिए लगा रहा है, प्रारंभ से 5 महीने बाद 4,000 रुपये और निवेश करता है। मतलब 5 महीने तक 4,000 रुपये लगा रहा है, 20,000 रुपये लगा रहा है, प्लस उसके बाद 4,000 रुपये और निवेश कर रहा है। मतलब 20,000 तो लगा ही रहा था, 24,000 अब लगाएगा। कितने महीने तक? 7 महीने तक लगाएगा ए। उसके बाद में आते बी पे। बी का क्या सीन है, बी लगा रहा है 25,000 रुपये। तो ये 25 के कितने महीने तक लगा रहा है, ये लगा रहा है प्रारंभ से 4 महीने के बाद उसने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए। सेकंड लास्ट नंबर की लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन, ठीक है, कि प्रारंभ से 4 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए। तो 4 महीने तक तो भाई इतने लगाएगा। ये 4 महीने लिख दिए, प्लस ये 4 महीने काम कर लिया, तो अब इसका 8 महीने का काम और करना है। और अब ये 8,000 रुपये निकाल लेता है, तो 25 में से 8 निकाल लूँगा मैं, तो कितने बचेंगे? 17 बचेंगे। तो ये 8 महीने तक 17,000 रुपये लगाता है। आगे चीज़ समझ में। फिर क्या बोल रहे हैं, सी में आ जाओ। तो सी ने 6 महीने तक तो 10,000 रुपये लगाए, और 6 महीने के बाद 8,000 रुपये और निवेश किए। तो 10,000 रुपये लगाएगा कितने महीने तक? 6 महीने तक। 10 के गुणा में 6, प्लस 8,000 रुपये और निवेश करेगा, तो 18,000 और गुणा में 6 महीने और करेगा ये, ठीक है। तो ये ए, बी और सी का रेशियो अपने पास आ गया। जोड़ो अब तो 20 पंजे 100, और 24 गुणा में 7 168। तो 100 और 168 कितना हो गया? 268 के। ये 268 के मतलब 1000, ठीक है। बी वाले में आ जाओ। तो 25 गुणा में 4 100, और 17 गुणा में 8। 17 गुणा में 8 कितना होता है? 136, और 100 कितना हो गया? 236 के। ये के का मतलब क्या है? 1000। के का मतलब क्या है? 1000। इस पे आ जाओ तो 10 गुणा में 6 60, और 18 गुणा में 6 कितना हो गया? 108।
तो 60 और 108 कितना हो गया 168, तो ये 168 के ख़त्म करेगा, 168 के। आप देखोगे के से के ख़त्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि 1000 है तो 3 0 से 3 0 ख़त्म हो गए। 268, 236 और 168 का रेशियो अपने पास आ गया। ये कट रहा है क्या किसी से? आप देखोगे ये 4 से कट रहा है, तो काट के देखो, 4 छंग 24, 2 4 7 28, मतलब ये एक ही ऑप्शन के अंदर सी वाले के अंदर जो है वो 67 आ रहा है पहले, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे भी आप निकाल के देख सकते हो। 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, तो रेशियो क्या आ जाएगा 67, 59 और 42 का रेशियो आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड सवाल कुछ नहीं हो सकते। एसएससी सीजीएल मेंस 8/8/2022, 8/8/2022, 8 तारीख 8वां महीना 2022, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं करा हो सकता। ठीक है, चलते आज के सवालों में। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कितने सवाल आपने सही किए। तो C4 चंद्रमुखी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, अब इस तरीके के सवाल को किस तरीके से करेंगे। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। ये मैंने लिख दिया भाई कि ये 45,000 रुपये था रमन की आय शुरू में, 3 वर्ष पहले। अब पहले साल क्या हो रहा है 10% और दूसरे साल क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। पहले साल अगर 10% की मैं वृद्धि करूंगा तो 45,000 का 10% कितना होता है, 2 0 से 2 0 काट दोगे, नीचे 100 आएगा तो 4500। तो 45,000 में मैं 4500 जोड़ूंगा मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा 49,500 आ जाएगा। तो ये राशि हो गई यहाँ पे 49,500। दूसरी बार बढ़ा रहा है 20%, ये पहली बार बढ़ाया 10%, दूसरी बार बढ़ा रहा है 20%। तो इसका 20% कितना होगा, 20 बटा में 100 करोगे आप तो 1/5 आएगा, मतलब 5 से भाग दे दो इसमें, तो कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 9900। तो 49,500 में आप 10,000 जोड़ो सबसे पहले, तो कितना आएगा, ये आएगा 59,500, 100 माइनस कर दो तो 59,400, 59,400 रुपये। ये निकल के आ गया कि 2 साल बाद उसकी आय हो गई 59,400। अब ये क्या बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आय 83,160 है, मतलब ये 59,400 अपने पास निकल के आ गया। ये बोल रहा है कि जो फाइनल है वो 83,160 है। अब आप एक चीज़ बताओ कि 59,400 से 83,160 हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, माइनस कर दो। तो 0 से 0, इधर कितना बच गया, 6 से 0 गया 6, 11 से 4 गया तो 7, इधर कितना बच गया 2 यानी 3 आ गया, और ये इतना 7 में से 5 गया 2, 23,760 रुपये की वृद्धि हो रही है। किस पे, 59,400 रुपये पे, इंटू में 100। तो आप देखोगे कितना आएगा, 2 0 से 2 0 काट दिए, कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 40%। 40% कैसे आया, यूनिट डिजिट देखो आप, 4 गुणा में 4 होता है 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब आंसर क्या आएगा 40%। क्या आ गया आंसर, बी ऑप्शन 40% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सवाल में कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको इसको बिल्कुल ऐसे मन का मन में बता दे कि नहीं ये वाली अप्रोच कर लो, ये कर लो। इसकी ऐसी कोई भी अप्रोच नहीं है कि जिसमें कैलकुलेशन ना हो। आप कोई सा भी मेथड यूज में ले लो, कैलकुलेशन इसमें होनी है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। देखना आप, 45,000 का 10%, 4500 बढ़ाया मैंने तो 49,500, 20% यानी 1/5 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 59,400। आपको कैलकुलेशन बस यहाँ पे करनी थी इन दोनों के डिफरेंस में, तो इन दोनों का डिफरेंस आप मन का मन में नहीं निकाल सकते भाई, इतनी आपने प्रैक्टिस करी है तो मन का मन में निकाल सकते हो ना। फिर क्या करना था, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यूनिट डिजिट देख लो, 4 की किससे गुणा करूँ कि 6 है, तो आपको पता है 4 से गुणा करेंगे तो ही मेरे पास 6 आएगा, यूनिट डिजिट 16 यानी 6 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 40%। स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, और जो मेरे से पढ़ा है ना उसको पता है कि मैंने सारे के सारे सवाल इतने बढ़िया तरीके से बता रखे, पहले भी नए सवाल नहीं है, ये सब कुछ सवाल मैंने करा रखे पहले। ठीक है, आते तीसरे सवाल पर। अब ये सवाल सारे मेरे नहीं है, ये एसएससी सीजीएल मेंस के सवाल है, मैंने नहीं बनाया एक भी सवाल। एक कार्य का 1/4 भाग कर रहा है 9 दिन में। भाई 1/4 भाग कर रहा है 9 दिन में, 1/4 भाग कर रहा है 9 दिन में, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, 9 गुणा में 4 36 दिन में करेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा मेरे भाई कितना 36, क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखूंगा 36 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36। दूसरे भाव 2/3 भाग कर रहा है 28 दिन में।
2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 28 दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, ये निकालना भी आपको आना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 2/3 की वैल्यू 28 दी है, 1 की वैल्यू उनसे नहीं निकलती, तो किस तरीके से निकालते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 गुणा में 28 यानी 28 डिवाइड बाई 2 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 14, और 14 गुणा में 3 42 इसका निकल के आ जाएगा कि बी वाला जो है वो 42 डेज में कर देता है। ये मैंने लिख दिया 42। अब मैंने इतना प्यारा तरीका बताया है एलसीएम लेने का आपको कि इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 36 और 42 में से आप देखोगे 42 बड़ा है, तो इसको ही एलसीएम मान लो, इसको एलसीएम मान लो। आप मैंने क्या बोला, जो बड़ी संख्या है उसको एलसीएम मान लो, फिर कंपेयर कराओ। 42 किससे मिलकर बनाए, 6 गुणा 7 से। 36 किससे मिलकर बनाए, 6 गुणा 6 से। तो आप देखोगे 1 6 तो इसके अंदर है, 1 6 की कमी है, तो 1 6 से गुणा कर दिया, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, एलसीएम इसका आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, 2 25 और 26, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम निकल के आ गया 252। एलसीएम कितना आ गया, 252 आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 252। तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से आप निकालोगे एलसीएम। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको मान लोगे आप एलसीएम, कंपेयर करा दोगे तो एलसीएम कितना आ गया 252, टोटल वर्क आ गया 252। कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार, और ये 6 बार। क्या बोला है, ए और बी पूरा कार्य कितने दिनों में कर देंगे, तो मेरे भाई 252 कार्य है, दोनों की इफिशिएंसी 7 और 6 13 है, तो इतने दिनों में पूरा काम कर देंगे ये। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 252 डिवाइड बाई 13, एक एक स्टेप बाय स्टेप में पूरा समझा रहा हूँ। और सवाल एसएससी सीजीएल मेंस के हैं, कच्चे सवाल नहीं है, अच्छे सवाल है, ठीक है। नो प्लेयर नहीं है, प्रो प्लेयर सवाल है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट वाले सवाल को बड़े ध्यान से समझना। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब अगर कोई चीज़ 100 की थी तो मैंने इसको 75 में बेच दिया। 25% के लॉस पर मतलब 75 में बेच दिया, यही तो बोला है। अब क्या बोला है कि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, तो क्रय मूल्य 2 गुना हो जाएगा मतलब 100 से 200 हो जाएगा, डबल हो रहा है तो 100 से 200 हो गया। विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो जाए, रुपए में आ गए तो इसको नहीं छेड़ेंगे, तो लाभ परसेंट 20% प्राप्त होता है। अब इसका 20% कितना प्राप्त होगा, तो 120 यानी 240 प्राप्त होगा। इसमें 20% का लाभ इसको मिल रहा है, तो 200 गुणा में 120 डिवाइड बाई 100, तो 240 ही आएगा ना। ये देखो यार, 200 गुणा में 120 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो प्रभु ये कट गए, तो 120 गुणा में 240 ही आएगा ना। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, कितना आएगा 240 आएगा। तो ये हो गया 200 से 240। अब आप मेरे को बताओ कितने % की वृद्धि हो रही है, 75 से 240 यानी 165 की वृद्धि हो रही है। और सवाल में क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि होती है, तो 165 की वैल्यू है 660, यही दी है 165 की वैल्यू 660, तो 100 की वैल्यू अपने को निकालनी है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखोगे कि 100 गुणा में 4 400 और 65 गुणा में 4 260, तो मतलब ये 4 बार कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 400। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 400 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। अच्छे सवाल है, ध्यान से सवाल को समझना, बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला सवाल सीजीएल मेंस में। ये अभी 2022 में ये 3 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। ये सेम टू सेम सवाल, डाटा चेंज किया गया है और 3 बार रिपीट हुआ है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। 3 बार रिपीट हो गया तो इस बार भी रिपीट हो सकता है। कोई चीज़ 100 की थी, 25% हानि पर बेची तो 75 की हो गई, 75 की हो गई। फिर क्या बोल रहा है दोस्त, अब क्रय मूल्य को डबल कर दिया तो क्रय मूल्य हो गया 100 से 200। अब बोल रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 200 का 20% में निकालूंगा तो कितना आएगा, 200 का 20% 40 आएगा, मतलब 200 से 40 बढ़ गया, 240 हो गया। अब आप देखोगे विक्रय मूल्य पहले 75 था, अब 240 हो गया, 165 बढ़ गया। सवाल में क्या बोल रहा है 660 बढ़ गया, तो 165 की वैल्यू 660, तो 100 की वैल्यू कितनी मेरे दोस्त 400। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बहुत अच्छे सवाल है ये, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती इनको, ठीक है। और सवाल मेरे मन से बनाए हुए नहीं है, सीजीएल मेंस के, जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता होगा, अगर वो क्लास देखेंगे तो बता देंगे। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु में 18% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब 100 की चीज़ को 18% हानि मतलब 82 पर बेच रहा है। बोला है कि यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे,
सेम सवाल है ना। तथा मूल्य को 30% घटा दे। पहले मूल्य कितना था 100 था, अब 30% घटा रहा है मतलब 70 हो गया, तो लाभ 20% बढ़ जाता है। तो इसका 120% कितना होता है 84, क्योंकि 12 गुणा में 7 84 मेरे भाई, और 0 से 0 तो नीचे 100 आएगा तो कट ही जाएगा 120% मतलब। तो 82 से 84 हो गया, 82 से 84 हो गया, कितना बढ़ा 2 बढ़ा। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी बोल रखी है कि 144 बढ़ा है। विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है 144 बढ़ा है। सेम सवाल है जैसा सवाल इससे पहले कराया। तो 2 की वैल्यू कितनी 144, तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 72, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200 हो जाएगी। यह आ गया अपना कितना सीपी आ गया, ये कितना आ गया सीपी आ गया। अब सवाल में क्या बोला है मूल विक्रय मूल्य कितना है, सीपी नहीं पूछा है। अगर सीपी पूछता तो 7200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है एसपी। तो एसपी क्या है 82 है, 1 की वैल्यू 72, तो 82 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा में 2 4, यूनिट डिजिट 4 किस में है, तो यूनिट डिजिट 4 2 ऑप्शन में है, सी में और बी में। 2 यूनिट डिजिट है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 82 गुणा 72 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दो, क्या दिक्कत है। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 इंटू 8 दूनी 7 दूनी 14, हासिल का 1, 8 7 56 और 1 57, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 6 और 4 10, हासिल का 1 7 8 9 यानी 6904 आ जाएगा। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 6904। एसपी पूछा है इसलिए। अगर ये बोलता है कि सीपी क्या है तो सीपी 7200 होता। सवाल को सही से पढ़ना, लास्ट में पूछ क्या रहा है उसके अनुसार आंसर लगा के आना। अब यहाँ पे अगर 7200 भी दिया हुआ होता ना तो बहुत सारे जने पढ़ते नहीं उसको कि एसपी पूछा है सीपी पूछा है, डायरेक्ट 7200 लगाते और वो गलत हो जाता। तो पहले देखना है कि सीपी पूछा है कि एसपी पूछा है, ठीक है। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, 100 और 82 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है मेरे भाई। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, इस वाले सवाल को करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो पहले बोलो कि क्या बताऊं, शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि लॉन्ग ट्रिक बताऊं। तो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। क्या करता हूं, पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपको क्या करना है, इस 264 में पाई का भाग देना है, बस वही उसका आंसर आ जाएगा। 264 में पाई का भाग देना है और पाई की वैल्यू कितनी होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी अपने को वैल्यू दी है, अंतर जो दिया है, मतलब इसका अगर अपन फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई क्या, डिफरेंस अपॉन में पाई। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, डिफरेंस अपॉन में पाई। या तो इसको याद कर लो आप, और कैसे आया वो भी मैं समझा दूंगा। तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डिफरेंस कितने का है 264 का, पाई का मतलब क्या हो गया 22/7। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 22/7 से भाग दे देना है। तो ये 7 चल जाएगा ऊपर, काट के देखो तो कितना आएगा, 22 से कम 22 कितना बच गया 4 बच गया, 22 दूनी 44 यानी 12 गुणा में 7 84। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84। अब ये तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक थी कि आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हो। जो भी डिफरेंस होगा उसमें डायरेक्ट आपको पाई का भाग देना है तो सवाल खत्म हो जाएगा वही का वहीं पे। अब आता है कोई बंदा कि नहीं मेरे को तो पूरा समझना है किस तरीके से ये पाई का भाग दिया और क्यों दिया, तो वो भी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। कि मैंने पाई का भाग क्यों दिया और देने के पीछे मकसद क्या था, ठीक है। आपको पता है कि ये 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफलों के मध्य का अंतर दिया हुआ है 264, और त्रिज्या के वर्ग के मध्य का अंतर अपने को निकालना है। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक हो गई कि कभी भी त्रिज्या के वर्ग के मध्य का अंतर पूछे तो डिफरेंस अपॉन में पाई, आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये कैसे निकल के आया, बड़े वाले वृत्त को मैंने मान लिया कि इसकी त्रिज्या आर है और छोटे वाले की मैंने मान लिया कि ये स्मॉल आर है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है इसका एरिया होता है, यहाँ पे ए करके लिख लेना, ए का मतलब एरिया। बड़े वाले का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस अपने को दिया हुआ है 264। अपने को इन दोनों त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर बोला है, मतलब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर के बीच का अंतर। तो पाई को कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 264। तो इन दोनों के मध्य का अंतर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 264 डिवाइड बाई पाई। अब तो समझ में आया ना ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है, शॉर्ट ट्रिक कहाँ से निकल के आई है। जब बेसिक आएगा पूरा आपको समझ में, जब आपने प्रैक्टिस की है तभी जाके ये शॉर्ट ट्रिक निकलती है,
ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आई, ये शॉर्ट ट्रिक आई यहाँ से। अब क्या करना है आपको, आपको पता ही है कि 264 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो डिवाइड में आएगा तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 84। आंसर कितना आ जाएगा 84। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना आप कि डिफरेंस अपॉन में पाई। क्या याद कर लोगे, डिफरेंस अपॉन में पाई, और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे लिख लेना शॉर्ट ट्रिक, एस का मतलब शॉर्ट ट्रिक, डिफरेंस अपॉन में पाई। चलते नेक्स्ट सवाल पे। सारे सवाल बेहतरीन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वाले सवाल को भी देख लेना किस तरीके से सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस सवाल को सोल्व करने से पहले। क्या चीज़ बता दूँ मैं आपको, कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये 4 है, ये x है, और ये मैं मान लूँ कि ये 8 है। तो आपको अगर मैं ये बोलूँ कि ये x के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, x के कितने मान संभव होते हैं। इन दोनों को डिफरेंस नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस नहीं करना है। आप देखोगे इसके मान क्या क्या हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब इसके 3 मान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसके 3 मान संभव है कि x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। इससे ज़्यादा x तो आपके भी नहीं होगी ना, ठीक है। 5 से 7 इतनी तो मेरे को नहीं लगता आपकी x होगी, ठीक है। 4 से लेके 8 के बीच में अपने को बोले कि 4 से लेके 8 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 4 नंबर होंगे। नंबर कितने होंगे, 3 नंबर होंगे, 5, 6 और 7। तो यहाँ से एक ट्रिक भी आप निकाल सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस माइनस में 1, डिफरेंस माइनस में 1। तो ये डायरेक्ट भी ट्रिक हो सकती है। डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो 4 माइनस 1 डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से भी 3 ही निकल के आ रहा है। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, अगर दोनों के बीच का ये बोले कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू डिफरेंस कितने का है, 4 का, और 4 माइनस 1 3 इनका बीच में वैल्यू हो सकती है x की। तो अब चलते इस वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त। बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको सीख के, प्यारा मज़ा आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि क्यूब रूट n है अपने पास, ये मेरे पास क्यूब रूट n है, ठीक है। और इसके बारे में मेरे को क्या बोला है कि ये 6 और 7 के बीच में स्थित है, मतलब 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। 6 और 7 के बीच में स्थित है। n एक पूर्णांक है, तो n के कितने मान हो सकते हैं, n के कितने मान हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक और बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब रूट बोल दे, यहाँ पे स्क्वायर रूट बोल दे n, यहाँ पे फोर्थ रूट बोल दे n, या यहाँ पे n स्क्वायर बोल दे, n क्यूब बोल दे। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्यूब बोला है, क्यूब रूट n, तो आपको इन दोनों का क्यूब कर देना है। अगर यहाँ पे स्क्वायर बोलता तो आप इन दोनों का 6 और 7 का स्क्वायर कर देते हैं। फोर्थ रूट बोलता तो इन दोनों की पावर 4 कर देते हैं। उतने ही नंबर यहाँ पे n के निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं वापस इस सवाल को समझा रहा हूँ आपको। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब अपने को यहाँ पे क्या बोला था कि क्यूब रूट n है मेरे पास, ये n है क्यूब रूट n, और ये 6 और 7 के मध्य स्थित है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि क्यूब रूट n है, मतलब दोनों का क्यूब कर देंगे। 6 और 7 का क्यूब कितना हो गया, 216। ये कोई n है और ये 343 है। अब n के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो जिसको पता नहीं होगा ना वो डायरेक्ट करेगा कि 13 में से 6 गया 7, 127 लगा के आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि डिफरेंस माइनस में 1, क्या डिफरेंस माइनस में 1, तो डिफरेंस कितने का है, 127 का, तो 127 माइनस 1 कितना आंसर आ जाएगा, 126। जो मैंने वो शुरू वाला एग्जाम्पल समझाया था 4 और 8 वाला, वो मैंने इसीलिए समझाया था कि बीच में कितनी वैल्यू आई थी, 3 वैल्यू निकल के आई थी, 5 से 7, वो इसीलिए समझाया था, ठीक है। फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डिफरेंस माइनस में 1, ये तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 126 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे के सारे सवाल एसएससी सीजीएल मेंस के हैं, मैंने एक भी सवाल इसमें नहीं बनाया है खुद का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही ढंग से इस वाले सवाल को समझ गए तो नैया पार है। खुद से बना के ट्राई करके देख लेना सही बनाए या गलत बनाए, ठीक है। 7 छात्र दिए हुए जिनकी एवरेज औसत आयु है 28, तो 7 की एवरेज आयु है कितनी, 28 है। इसको मैं बना रहा हूँ डेविएशन से। अगर आपको डेविएशन नहीं आता है तो आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट खोलोगे, मेरी प्लेलिस्ट खोलोगे, उसके अंदर जाओगे आप, डेविएशन मैंने अलग से चैप्टर बना रखा है, अलग से क्लास बना रखी है मैंने डेविएशन की।
डेविएशन को जाके क्लास देख लेना, ये वाला सवाल समझ में आ जाएगा। मैं ट्राई करूँगा वैसे कि आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे पूरा समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो वाली क्लास अगर आप जाके देखोगे तो पूरा आपको पल्ले पड़ जाएगा सवाल, ठीक है। आपके गले आके लग जाएगा कि लो आओ मुझे गले लगा लो, ठीक है। 7 छात्रों की औसत आयु 28 है, तो मैंने लिख दिया कि 7 की टोटल जो छात्र है वो 7 है और 7 की एवरेज आयु मेरे पास कितनी है मेरे दोस्त, 28 है, ये मैंने लिख दिया। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 है, तो मैंने लिख दिया कि प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 30 है। फिर क्या बोला है कि चौथे छात्र, 5वें छात्र, 6 और 7, मतलब 4 छात्र मेरे पास और बचे, 3 तो हो गए, तो ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, टोटल इतने मेरे पास स्टूडेंट थे, 7 थे, तो 3 तो यहाँ आ गए, 4, 5, 6 और 7, ये 4 स्टूडेंट मेरे पास बच गए। ये एक स्टूडेंट है 4th, 5th, 6th और 7th, ये छः लोग नहीं है कि आप, ये एक सिंगल बंदे हैं, 4, 5, 6, 7 नंबर पे हैं, ये सिंगल बंदे, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक पर्सनली कि यहाँ पे एक बंदा है 4th नंबर, 5th नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या बोला है कि चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की औसत आयु से 4 वर्ष कम है, मतलब अगर इसकी आयु होगी x तो इसकी 4 वर्ष कम होगी तो x-4 होगी, x-4 होगी, इसकी x है तो इसकी x-4 होगी। यहाँ तक सोल्व हो गया। अंतिम 2 छात्रों की औसत आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। इन दोनों की औसत आयु समान है और प्रथम 3 छात्रों से 5 वर्ष ज़्यादा है, मतलब दोनों की कितनी आ गई, 35, इसकी भी कितनी आ गई, 35 आ गई, दोनों की 35 निकल के आ गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, मैंने डेविएशन में क्या बताया था, जो टोटल एवरेज है उससे कितना ज़्यादा और कितना कम आ रहा है वो अपने को देखना है। तो टोटल एवरेज है 28 से 30 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 3 जगह, तो प्लस का 6 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 28 और 30 का गैप कितने का है, 2 का, 2 कितनी जगह ज़्यादा है, 3 जगह ज़्यादा है, मतलब टोटल 6 ज़्यादा है। यहाँ पे आओगे 35, 28 से 35 कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 यहाँ पे ज़्यादा है और प्लस का 7 ही यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब टोटल डेविएशन कितना निकल के आ गया, 6, 7 और 7, यानी टोटल प्लस का 20 ज़्यादा आ रहा है, टोटल प्लस का 20 ज़्यादा आ रहा है। मतलब इन दोनों का जो एवरेज होगा उसमें -20 की कमी होगी, तब जाके जो है वो ये डेविएशन टोटल 0 आएगा, मतलब एवरेज सबका मिला के 28 आएगा। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मेरे दोस्त, दोबारा से समझना, ठीक है। इन 7 की एवरेज आयु जो है वो 28 है, प्रथम 3 की एवरेज जो है वो 30 है, चौथे की आयु 5वें से 4 वर्ष कम है, तो ये 5वें की मैंने x मानी तो चौथे की x-4 हो गई, और 6th नंबर और 7th नंबर जो है वो प्रथम 3 छात्रों से 5 ज़्यादा औसत आयु है, मतलब अगर इनकी 30 है तो इनकी 35 हो गई। यहाँ तक तो सवाल में बोला है। अब मैं लगाऊंगा डेविएशन, ये टोटल एवरेज जो है वो 28 है, 28 से 30 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 3 जगह ज़्यादा है, मतलब टोटल 6 ज़्यादा है। ये 35 और 35 28 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, मतलब टोटल डेविएशन कितना आ गया, प्लस का 20 आ गया। प्लस का 20 कहाँ से आया, 7 और 7 14, 14 और 6 20। अगर ये 20 ज़्यादा है तो इन दोनों में 20 की कमी होगी एवरेज में, टोटल में, तभी तो जाके डेविएशन पूरा 0 होएगा, मतलब टोटल एवरेज 28 हो पाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? मतलब इन दोनों के एवरेज में 20 की कमी होनी चाहिए। तो इन दोनों का एवरेज कितना है, x-4 और x कितना हो गया, 2x-4, और इनकी एवरेज आयु कितनी थी, 28 थी, तो दोनों की मिला के 28 गुना 2 56 हो गई, और 56 में से 20 कम होना चाहिए इन दोनों का एवरेज। आई चीज़ समझने में? ये माइनस का 20 कहाँ से आया, ये माइनस का 20 आया यहाँ से भाई, इनका डेविएशन +20 ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो एवरेज है वो माइनस का 20 होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी जाके डेविएशन 0 होगा। -20 + 20 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना आया निकल के, तो आप देखोगे यहाँ से कितना निकल के आ रहा है यहाँ से निकल के आ रहा है 56 में से 20 गया 36, ये 4 इधर जाके प्लस का हो गया 40, तो x की वैल्यू 40/2 यानी 20 आ गई। ये आ गई x की वैल्यू। अब अपने को क्या बोला है, ये देखो सवाल पे आओ अब आप, कि 4th और 5th छात्र की औसत आयु कितनी होगी। तो 4th और 5th तो ये दोनों, ये मेरे पास 4th और 5th, ये दोनों, ये देखो वाइट कलर में देखो, तो 4th की कितनी है, x-4 यानी 20 - 4, तो कितनी हो गई 16,
प्लस और फिफ्थ की कितनी है x मतलब 20, इन दोनों का एवरेज बोला है मतलब डिवाइड बाई 2। तो 16 और 20 36 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इससे सिंपल मेथड इस पूरी दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। इतना आसान मेथड है डेविएशन, और इतना स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छे से समझ लेना सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस बार भी ऐसा सवाल एवरेज से आ सकता है। एसएससी सीजीएल मेंस ने पूछा है, मेंस का कंटेंट है, तो भाई साहब सवाल तो बढ़िया ही मिलेंगे। टुच्चे सवाल, चोर चिंदी चिरकुट सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो भी आएंगे बट कम आएंगे, लेवल के सवाल ज़्यादा आएंगे। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, बोला है नेक्स्ट सवाल में कि ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, तो ए गुणा में 128 बराबर बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है, यानी बी गुणा में 76। भाई 100 की कोई भी चीज़ होती है 28% लाभ पर, तो 100 प्लस 28 128, और 100 माइनस 24 तो 76। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 4 से काटोगे तो कितना आएगा 32, और इधर कितना आएगा 19। मतलब ए और बी का रेशियो कितना आ गया 90 और 32। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है और दोनों का क्रय मूल्य बोला है, तो दोनों का क्रय मूल्य का तो रेशियो अपने पास आ चुका ना। तो इनका विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर विक्रय मूल्य में भाग देंगे पैसों में, फिर जाके निकालेंगे। तो ऐसा थोड़ी करेंगे। आप ऑप्शन में जाओ कि 19 और 32 का रेशियो किस में आ रहा है। इसमें आ पाएगा कभी 26 और 40 में नहीं आ पाएगा। 17 और 28 में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। 24 और 38 में आ पाएगा, 12 और 19 का आ पाएगा, यह भी नहीं आ पाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 19,000 और 32,000। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सीपी का रेशियो जो आएगा वो 19 और 32 आएगा। तो सीपी का रेशियो है वो सिर्फ एक में ही 19,000 और 32,000 है, मतलब 19 और 32 है। तो मैं पूरा सवाल नहीं करूँगा, डायरेक्ट मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो मैं एक ही ऑप्शन को टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा। पेपर अगर मैं एसएससी सीजीएल मेंस का दूंगा 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा। और कोई सवाल हार्ड भी होता है, जैसे ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल हार्ड था, तो इसमें 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इतना सवाल अपन ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी आपको करना है तो आप कर लीजिए। किस तरीके से करोगे, इसमें बढ़ाओगे आप 28%, मतलब इसका 128% निकालोगे तो ये x, मैंने मान लिया कि ये x आ जाएगा। इसको 24% कम करोगे, मतलब 76% निकालोगे तो इसका 76% y आ जाएगा। x प्लस वाई को जोड़ना, उसकी वैल्यू किसके बराबर रखोगे 48,640 के बराबर, 48,640 के बराबर। तो वहाँ से निकल के आ जाएगा अपने पास दोनों का। ठीक है, तो वहाँ से वैल्यू निकाल लेना। बाकी इतना नहीं करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये समझदारी वाली बातें नहीं है कि आप इतना सवाल करोगे तो फिर आप बोंदू हो अगर आप ऐसा सवाल करते हो। तो चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है मेरे दोस्त कि ठोस बेलन मेंसुरेशन का सवाल है। अच्छा सवाल है। ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग 2068 है, तो इसके आधार की त्रिज्या 7 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। अब सबसे पहले तो पाई की वैल्यू दी है 22/7, मतलब 11 का मल्टीपल देखो। उसी में समझदारी तो वही है ना भाई, जल्दी सवाल उसी से होंगे मेंसुरेशन के। तो भाई 11 का मल्टीपल देखो, एक ही है तो काम बन जाएगा, एक से ज़्यादा है तो सोल्व करना पड़ेगा। देखो तो 11 का रूल क्या होता है, 8 और 2 10, 10 में से 4 गया तो 6, कभी नहीं होगा। 6 और 2 8, 8 में से 7 गया तो 1, ये भी नहीं होगा। 11 या 0 होना चाहिए, 11 का रूल यही कहता है। 8 और 3 11, ये हो गया। अगर डी भी हो जाता है तो फिर सवाल सोल्व करेंगे, नहीं सवाल सोल्व नहीं करेंगे। तो 6 और 2 8, 8 में से 0 गया 8, ये नहीं होगा। मतलब एक ही ऑप्शन है 3080 जो 11 का मल्टीपल है, तो आंसर यही होगा। अगर फिर भी आपको सोल्व करना है तो लगाओ फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लगाओ फॉर्मूला 2πRh प्लस 2πr और ये h प्लस में r। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिखने दो, h प्लस में r, और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी है 2068। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू निकालो आप, और फिर πr² में वैल्यू को पुट कर दो। आयतन बोला है ना, तो इसके अंदर h की वैल्यू को पुट कर दो। r की वैल्यू दी है अपने पास 7 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। 22/7 गुणा में 7 का स्क्वायर 49, और h की वैल्यू यहाँ से निकालो आप।
एच की वैल्यू यहाँ से निकालो आप और पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा, 3080 आएगा। तो समझदारी उसमें है ना कि अगर एक ही मल्टीपल है तो देख के आगे बढ़ा जाए, क्यों उसी में रुक के अपना टाइम बर्बाद किया जाए, और इतना टाइम बर्बाद करके पीएचडी करके किसी को दिखाना थोड़ी है। चलते नेक्स्ट सवाल में। प्रिज्म वाला सवाल है, क्या बोला है सवाल में, देखो ध्यान से समझना। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं 9, 12 और 15 है, तो प्रिज्म का आयतन 648 है, प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, ये बोला है। प्रिज्म बनाओगे आप दो समकोण, एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कैसा बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है, ये सेम टू सेम बनेगा। थोड़ा सही से बना लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इससे इसको मिला दूंगा, इससे इसको मिला दूंगा, तो दो ये समकोण त्रिभुज ऐसा ही बनेगा कुछ प्रिज्म अपना, ठीक है, ऐसा ही बनेगा कुछ। 9, 12, 15 है, ठीक है, 9, 12, 15 है, तो मतलब क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट है कि नहीं है, ट्रिपलेट है, और अपने को इसका आयतन दिया है 648। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो आधार कितना आ गया इसका 9 गुणा में 12 गुणा में इसकी हाइट अपने को निकालनी है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 648, 648, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 से काटोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 बार कट जाएगा, 9 चक्की 54। अब 54 से आपको जाना है 648 में, तो सबसे पहले और काट के देख लो, 6 से और काट लूँ मैं तो कितना आ जाएगा 6, 0, ये 8 आ गया, तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ऐसे मैंने कितने सवाल करा रखे हैं कि मेरे को एसएससी पे शर्म आ रही है, या फिर तुम पढ़ रहे हो ना उन पर शर्म आ रही है कि तुमसे अगर ये वाला सवाल भी सोल्व नहीं होता है तो, ठीक है। सीजीएल मेंस 2022 का है, और इतना प्यारा तरीका मैंने बताया इस सवाल को करने का, बिल्कुल यूनिक है, ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा आपको। देखो सबसे पहले अम्ल और पानी का गोल है, 20% अम्ल है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि क्या चीज़ मिलाई जा रही है। आप देखोगे पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है ना, तो अम्ल को सेम होना पड़ेगा। पानी की मात्रा चेंज हो सकती है, अम्ल सेम रहेगा। तो पहले वाले में अम्ल कितना है 20% है, तो लिखो A गुणा में 20 बराबर में, दूसरे वाले में अम्ल कितना रह जाता है 15%, दूसरे वाले में लिखो B गुणा में 15। तो A और B का रेशियो कितना आ गया, 3 और 4 आ गया। 5 से काटोगे तो मेरे भाई 4 और 3 यानी 3 और 4 आ गया A और B का रेशियो। तो कितना बढ़ रहा है, कितना मिला रहे अपन, एक रेशियो मिला रहे। एक रेशियो की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 10। पूछा क्या है अपने को, गोल की प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी आ गई 30 आ गई। बाद की पूछता तो कितनी आ जाती 40 आ जाती। इससे लल्लू सवाल, चिरकुट सवाल कोई हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो प्रारंभिक मात्रा पूछिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर अंतिम मात्रा बोलता तो 40 हो जाता, ठीक है मेरे भाई। आया चीज़ समझ में, ठीक है। यह आज के अपने सवाल थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मॉर्निंग में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आ रहा हूँ। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है मेरा साथी, मेरा दोस्त, उसके लिए ये क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी आज मैंने एक क्लास करा दी है, अब ये कंटिन्यू चलेगी डेली सुबह मॉर्निंग में। और इवनिंग के अंदर मैं करा रहा हूँ कौन सा, एसएससी सीजीएल का पेपर मॉडरेट सवाल, जितने भी सवाल बन सकते हैं एसएससी सीजीएल के, ठीक है। इसके अंदर प्री प्लस मेन दोनों के सवाल और मेन पे ज़्यादा फोकस है। तो ये दोनों क्लासेज आपको डेली लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इतना भी आप नोट्स बना के बढ़िया से काम कर रहे हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है मेरे दोस्त। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, शेयर कर देना जितने भी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।